अपने YouTube चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम हिंदी BA फर्स्ट सेमेस्टर में मलिक मोहम्मद जैसी को पढ़ाने जा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जी हमारे प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। जैसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में रायबरेली जायस नगर स्थान पर हुआ था। ये रायबरेली में हुए थे और इन्होंने खुद भी कहा है कि जायस नगर मोर अस्थानु। एक जगह इन्होंने कहा है कि जायस नगर मोर अस्थानु, ऐसा इनके जन्म के संबंध में कहा गया है। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में अमेठी में हुई थी। इनके माता पिता बालकाल में ही देहांत हो गया था। नहीं, गुरु का नाम शेख मोहिद्दीन चिश्ती भी मिलता है। इन्हें प्रेम की तीर का कवि कहा जाता है। ये प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं, जैसा मैंने बताया है। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी इन रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ कृति इनकी है पद्मावत। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत में इन्होंने राजा रतनसेन और पद्मावती और नागमती की कथा का वर्णन किया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। इसमें आखिरी कलाम में इसमें कयामत का वर्णन है, यानी कि प्रलय का वर्णन किया है जैसी जी ने। अखरावट में इस ग्रंथ में ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि का जैसी जी ने सैद्धांतिक विचार किया है। पद्मावत में मैंने भी बताया था, पद्मावत इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य में से गिना जाता है। और इसमें चित्तौड़ के राजा रतनसेन, सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती जो गंधर्व सेन की पुत्री है, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन है। जिसका पद्मावत जो है प्रेमाख्यान काव्य, इसका पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है और उत्तरार्ध भाग जो ऐतिहासिक है। पूर्वार्ध का मतलब समझते हो? आदि कथा। इसमें ये है, इसकी जो आदि की कथा है उसे हम कहेंगे पूर्वार्ध और इसको कहेंगे उत्तरार्ध। जैसे एक मध्य बिंदु मान लिया, मध्य बिंदु से पहले की कथा जो पूर्वार्ध और बाद की उत्तरार्ध। तो जो पूर्वार्ध है वो कैसी है? काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर कवि ने लिखा है। और जो उत्तरार्ध है वो कैसा है? ऐतिहासिक है, इतिहास के आधार पर लिखा है। कभी कभी आ भी जाता है क्वेश्चन में, जो पद्मावत का पूर्वार्ध भाग है वो कैसा है? काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, कैसा है? तो आपको काल्पनिक पर टिक करना है। जैसी जी के पद्मावत में जो भाषा अपनाई है इन्होंने, वो कौन सी भाषा है इनकी? पद्मावत की भाषा इनकी अवधी भाषा है। और कैसी है? ठेठ अवधि। ठीक, ठेठ अवधि का प्रयोग करा है, यानी कि ग्रामीण अवधि का प्रयोग करा है। जैसी जी ने परमात्मा को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग एक प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने जैसी जी ने जो प्रेमिका को स्वीकार किया है वो परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। जैसी जी श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उसमें भी जैसी जी ने श्रृंगार का वियोग पक्ष, यानी कि वियोग वर्णन अति महत्वपूर्ण ढंग से और अधिक सफलता उन्होंने प्राप्त की। जैसे
बता देंगे। वियोग, वियोग श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग और एक वियोग होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब ही होता है प्रेम। अब प्रेम के जो दो पक्ष हैं, एक संयोग और एक वियोग। इसकी परिभाषा जो संयोग श्रृंगार होता है उसका काव्य में जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन दिखाया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। यानी कि नायक और नायिका जो प्रधान पात्र होते हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं या आनंद या विहार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा संयोग पक्ष होता है। ठीक, वियोग श्रृंगार वहाँ पर होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। क्लियर, समझ जाएंगे। तो जायसी जी ने वियोग पक्ष को, वियोग पक्ष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण ढंग से सफलता हासिल की है। जायसी जी की भाषा मैंने बताई दी कि अवधि है, इसमें बोलचाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट अभिव्यंजना मिलती दिखाई देती है, यानी कि बोलचाल की भाषा। इसके विपरीत तुलसीदास जी ने भी अवधि भाषा का प्रयोग किया है जो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो कैसी है, साहित्यिक अवधि है, साहित्यिक अवधि है, संस्कृत निष्ठ अवधि है। लेकिन इनकी अवधि में थोड़ा अंतर है, ये लोक भाषा है और ये ग्रामीण यानी कि ठेठ अवधि है, भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसी जी थे ये देखने में बड़े कुरूप थे। कुरूप का मतलब जानते हो? कुरूप का मतलब होता है कि देखने में सुंदर नहीं थे। इनके मुंह पर शीतलों के दाग थे, जो शीतलें निकल आती हैं उससे गड्ढे थे, पूरे चेहरे पर दाग थे, तो ये देखने में सुंदर नहीं थे। तो ये राजा के दरबार में जब पहुंचे तो बादशाह इनको देख करके हंसा। तो इन्होंने कहा कि मुझ पर हंसता है या उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसता है जिसने मुझे बनाया है। ये बात जयसी जी ने कही थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कृति है हमारी वो पद्मावत है। इसका आपके कोर्स में मानसरोदक खंड, पद्मावत का मानसरोदक खंड मूल पाठ में लगा हुआ है और इसकी व्याख्याएं दी हुई हैं, 6-7 व्याख्याएं दी हुई हैं, वो हम आपको कराएंगे।